Hello guys, welcome to our YouTube channel RS Study Classes. In this lecture, we will discuss some important topics from Circle chapter. Okay? Then हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि सबसे important topics कौन सा होता है Circle chapter में. Okay? Then not minds सर्कल ही होता है यार, इतना क्यों सोच रहे आप लोग? तो टेंशन में पड़ गए हैं. नो, सबसे सर्कल ही होता है. ठीक है, नॉट माइंड डेट कि हम सर्कल के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हम सर्कल के बारे में आपको पिछली वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है. उसमें हम आपको सर्कल के बारे में बता चुका हूं. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की. ओके, तो इसका टॉपिक्स यानी कि पार्ट्स, हम टॉपिक्स की जगह पार्ट्स भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स की. ठीक है, पार्ट्स की बात करेंगे केवल, ना कि सर्कल की बात करेंगे, केवल सर्कल के पार्ट्स की बात करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो हमारा सबसे पहला पार्ट्स होगा क्या? रेडियस. ठीक है, तो रेडियस क्या होता है हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द रेडियस. ओके, तो रेडियस क्या होता है कि जब भी कोई सर्कल से, यानी कि सर्कल का सेंटर जो होता है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर को नाम दे दिया मैंने ओ, सर्कल के सेंटर से सर्कल की लास्ट बाउंड्री तक कोई अगर लाइन हो तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? रेडियस. क्लियर? उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है डायमीटर. क्या आता है? डायमीटर. डायमीटर क्या होता है कि सर्कल की पूरी लाइन को, ये पूरी लाइन बाउंड्री टू बाउंड्री कनेक्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे? विद सेंटर. सेंटर के साथ अगर बाउंड्री टू बाउंड्री कनेक्ट हुई कोई लाइन, अगर कोई लाइन सेंटर से होके पास हो रही है तो उसको हम डायमीटर कह देंगे. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट हमारा है टेंजेंट्स. ठीक है, टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है कि जब भी क्या, जब भी कोई सर्कल से लाइन निकलती हो, वो कोई टच करके आउटर साइड से, जब भी सर्कल के आउटर साइड से कोई लाइन टच करके निकलती हो तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन. क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन. ओके. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिकेंट. क्या है? सिकेंट. देन सिकेंट इज डेट कि जब भी कोई सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करे, कोई भी लाइन, जब भी कोई लाइन हमारे सर्कल को क्या टू पार्ट्स में डिवाइड करे, कहीं से भी अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सिकेंट लाइन. क्या बोलेंगे? सिकेंट लाइन. अगला टॉपिक है हमारा सेगमेंट. हमारा अगला टॉपिक है सेगमेंट. सेगमेंट बताने से पहले गाइस हम आप लोगों को बता दूं आर्क के बारे में. ठीक है, किसके बारे में? आर्क. आर्क क्या होता है? और आर्क से पहले हम बता दूं आपको सरकमफ्रेंस के बारे में. सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस के बाद आता है सेगमेंट, और सेगमेंट, सरकमफ्रेंस के बाद आता है आर्क, और आर्क के बाद आता है सेगमेंट. ऐसे अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे. ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्कल. ओके, और ये सर्कल की रही बाउंड्री. ओके, यही तो है सर्कल की बाउंड्री, और सर्कल की बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस. क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस. ओके, और सरकमफ्रेंस को हम लोग और गाइस सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं. ठीक है, पेरीमीटर. अब गाइस हम लोगों ने क्या समझ लिया है? सरकमफ्रेंस समझ लिया है, सिकेंट समझ लिया है, टेंजेंट समझ लिया है, डायमीटर समझ लिया है, रेडियस समझ लिया. ठीक है, अब सिकेंट एंड आर्क के बारे में आ गए. ठीक है, तो सबसे पहले हम सेगमेंट से पहले हम आर्क के बारे में समझेंगे. ठीक है, तो जब भी कोई सर्कल के कोई भी पार्ट हो, जैसे हमारा ये पार्ट रहा सर्कल का, ये. ठीक है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, ये. ठीक है, तो ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्क. ये पार्ट हमारा क्या है? आर्क. ओके, और सेगमेंट क्या है
कि जब भी हम ऐसे करते हैं तो ये जितना भी एरिया है ये हमारा हो गया है क्या, सेगमेंट। कि जब भी कोई आर्क ज्वाइन हो और ये वाला एरिया क्या हो गया हमारा, सेगमेंट। ठीक है, क्या हो गया, सेगमेंट। जैसे हमने सर्कल में बता रहे हैं मैं आपकी कि ये रहा हमारा आर्क, ओके, और आर्क को हमने ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और ये एरिया हमारा क्या हो गया, सेगमेंट। ओके, क्या हो गया, सेगमेंट। सेगमेंट होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है कॉर्ड। क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है गाइस, कि जैसे हमारा ये सर्कल रहा, सर्कल के अंदर कोई लाइन है, बाउंड्री टू बाउंड्री टच है, ओके, यानी कि सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस जॉइन है या पेरीमीटर पेरीमीटर जॉइन है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड लाइन। ठीक है, कॉर्ड लाइन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूंगा कि आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शनल में कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड का नाम क्या है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर्कल के सबसे बड़ी कॉर्ड का नाम होता है डायमीटर। डायमीटर, ओके, क्योंकि ये भी तो कॉर्ड है। देखिए, बाउंड्री टू बाउंड्री टच, बाउंड्री टू बाउंड्री टच तो मतलब कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड की डेफिनेशन होती है कि बाउंड्री टू बाउंड्री टच। ठीक है गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि आरएस स्टडी क्लासेस में, यानी कि रजिस्टर यानी कि मैं आपको कभी डेफिनेशन नहीं रहता था। ठीक है, क्या डेफिनेशन कभी याद करने को नहीं बोलता, केवल हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट करिए। क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट याद करिए। ठीक है, तो हम अभी रेडियस, डायमीटर, टेंजेंट, सिकेंट, चाहूँ तो इनकी डेफिनेशन आपको लिखा सकता हूँ, एक एक दो दो लाइन की। ठीक है, आप बैठ के रट भी सकते हैं। ठीक है, आपको रटा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं हमेशा क्या बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट करिए, कॉन्सेप्ट करिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में हम आपको बता दूं कि ये कोड होता है, जो कोड होता है बाउंड्री टू बाउंड्री टच होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है गाइस, आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे, सभी इस चैप्टर की सभी वीडियोस का, आप जो सी वीडियो चाहें वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 10.1 शायद आप देख चुके होंगे, तो उसमें मैंने बताया है कि जब भी ये रेडियस पे टेंजेंट निकलती हो, ठीक है, ओके, रेडियस निकली हो और रेडियस पे टेंजेंट हो, ठीक है, और टेंजेंट और रेडियस का ये कॉमन पॉइंट, ये जो जॉइंट हो रही है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम से ही लग रहा है कांटेक्ट का पॉइंट, कांटेक्ट का पॉइंट, और ये कांटेक्ट का ही पॉइंट है। इंटरेस्टिंग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट गाइस मैंने बताया है आपको थ्योरम 10.2 में। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है कि जब भी कोई सर्कल पे दो टेंजेंट निकलती हो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये अगर ये दो टेंजेंट निकली हैं एक ही पॉइंट से, एक ही सर्कल पे एक ही पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट निकलती हों तो वो पॉइंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट को हम बाहरी पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और यही अगर इंटरनल पॉइंट बोल दिया जाता तो ये हो सकता था हमारा इंटरनल पॉइंट। ये पॉइंट है क्या हमारा इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। कैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एक्सटर्नल या इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर और इंटरनल का मतलब होता है अंदर। ठीक है, देन एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंटर साथ में लगा तो बाहरी पॉइंट और अंदरी पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने दो पॉइंटर पढ़ लिए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले
आपको मैंने इन सभी के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है, ठीक है, कुछ हिंट दी है, ठीक है। और वही मैंने कुछ ये समरी भी हम आप मान सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सर्कल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं CBSE स्टूडेंट्स के लिए, ओके। तो अगर आपको 10th क्लास का मैथ या 12th क्लास का मैथ, 11th क्लास का मैथ, यानी कि अप टू 9th क्लास का मैथ पढ़ना है हमारे साथ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर नई लेटेस्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।